देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। माननीय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, आपसे अनुरोध है कि आप ही मंच पर आए। श्री विक्रम साहनी जी, जो MP है, वीर परशुराम, अंधकार से प्रकाश में की ओर, जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस का भी थीम है कि किस तरह से हमने भारत को महान एवं समृद्ध भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा की टीआरएफ कम है, यहाँ यूथ कम हो रहे हैं, फ्रांस में यूथ कम हो रहे हैं, जर्मनी में यूथ कम हो रहे हैं, इटली में यूथ कम हो रहे हैं, जापान में तो मैंने जैसे आपको बताया है। इस तरीके से हम उसका बेनिफिट, उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी आज के मुख्य अतिथि हमारे इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं और अभी जल्दी ही वो हमें यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, ये हम सब का एक संकल्प है। उसी संकल्प के बारे में, उस संकल्प को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ विषय रख रहा हूँ। सबसे पहले माननीय सतीश जी के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच के जो सह संगठन कार्यमंत्री हैं ने BGIF का एक गठन किया है और should I continue? तो BGIF का जो उद्देश्य है, उसकी ने हमारे को एक या सर्विस प्रोवाइडर की जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक रखें और सरकार के साथ बैठकर उन रणनीतियों पर चर्चा करें, उन समस्याओं पर चर्चा करें ताकि वो दूर की जा सके। हमें एज ए होल नेशन इस कार्य पर 2047 के मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी न्यायपालिका है, चाहे हमारी सरकार है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि अगर चारों में से किसी भी एक ने मिशन मोड में काम नहीं किया तो ये मुश्किल और बढ़ जाए। आज कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कुछ पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो उनमें कुछ गैप रह जाते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना है जिसमें 500 से 1000 एकड़ जमीन इन्वॉल्व है, तो उसमें कुछ ना कुछ सरकारी जमीन चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है चाहे फॉरेस्ट गवर्नमेंट की है,
इन्वॉल्व रहती है उसको प्रोजेक्ट मिलने में बहुत लेट हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट का अगर वो 2 साल के लिए हो गया तो उसका 20 से 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। कई बार आपको अखबारों पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो गया, और अगर प्रोजेक्ट 4 से 5 साल डिले हो गया तो वो प्रोजेक्ट लगाना ही यूजलेस हो जाता है। तो प्रोजेक्ट की टाइमिंग 47 का टारगेट पे प्रोजेक्ट की टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो हमारा सर्विस सेक्टर भी है वो भी उद्योग पर ही आधारित है। जिस भी देश का उद्योग अगर ठीक से फ्लोरिश करेगा तो सर्विस सेक्टर भी अपने आप उसके साथ चलेगा। इसका एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको। कई बार जब हम कहते हैं कि 47 में 40 ट्रिलियन पहुंच रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कैसे संभव है, हम 10 गुना जंप कैसे मार सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार ने एक एग्जाम्पल देता हूं, उन्होंने करके दिखाया है। अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पिछले 1 दशक में अगर 23-24 से मैं टारगेट लूं तो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,30,000 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 200%, और 24-25 की बात करो तो 230% की बढ़ोतरी आई है। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो अब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 23,500 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले 1 दशक में 30 गुना बढ़ गया है, 30 टाइम। तो अगर हमारा एक सेक्टर 30 गुना बढ़ सकता है, वो भी सिर्फ ये कि मेक मुकेश गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के पहले मंत्री रहे, फिर सांसद बने, फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा यूनिट के बने और आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री। उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा सीए अनिल शर्मा जी, जो हमारे बीच में हैं, कि वो आकर श्री एएस मित्तल जी, जो वाइस चेयरमैन हैं सोनालिका ट्रैक्टर के, उनका स्वागत करें। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी। अच्छा, तो मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर सुशील शर्मा जी से, जो चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी श्री राजकुमार गोयल जी, जो MD है SRRB, जिनको आपने सुना, उनका स्वागत करेंगे। पी मैथिली जी। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री इंदर सेन रेड्डी जी से। इंदर सेन रेड्डी जी आए, और श्री दीपक शर्मा जी। जैसा कि मैंने कहा था कि आप अगर आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री को सुनेंगे और उसके सुनने के बाद आपको सभी को सादर प्रणाम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सिल्की हाँ, कुमारी, प्लीज। मेरठ प्रांत से। हाँ जी। सर एक्चुअली हमारे देश में जो हमें लगता है कि अगर हम क्लास 5th से ही मार्केटिंग पढ़ाएं और PhD तक, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेपर्स तो बना लेते हैं थीसिस में और बहुत सारी चीजों में। क्लास 5th से अगर बच्चा 10th तक भी पढ़ा है ना, उसे मार्केटिंग आ गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो वो एंटरप्रेन्योर तो अपने आप बन जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लैब। ठीक है मैडम, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ज्ञान की ऐसे झूठी प्रशंसा नहीं करना, तीसरी बार इनसे मिल रहे हैं, तो एक तो इनका धन्यवाद। विकसित भारत का सपना करने के लिए मैं सतीश जी को धन्यवाद देता हूँ। इसका हमें हैशटैग बनाना होगा, बी वोकल फॉर लोकल।
मैं इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है उसके बोर्ड पे 7-8 साल रहा, तो वहाँ हमने ये हैशटैग चलाया था, बी वोकल फॉर लोकल। दिवाली है, दुख है, सुख है, ये हमें डरना नहीं है। सारा मैं देखता हूँ मीडिया में ट्रम्प 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 हो रही है, वो तो WTO जितनी हमारी मल्टीलैटरल एजेंसी है, मैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस का अध्यक्ष रहा, ये तो सारी मल्टीलैटरल एजेंसी को तैश नैश करने में लगे। हमें घबराना नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है कि हमने अपनी भारत को सशक्त करना है। और अगर बी वोकल फॉर लोकल, हम ये जो स्वदेशी जागरण मंच का स्पीची का है कि भाई हम कोई भी जो गिफ्ट है, कोई ABCD पीछे देखा, देवी देवता भगवान चाइना से आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज के आ रहे हैं, तो बी वोकल फॉर लोकल एक तो ये है। दूसरा पॉइंट है स्किलिंग का, काफी इस पे बात हो गई है। और स्किलिंग के बिना, क्योंकि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की कोई वैल्यू नहीं, ये जो हमें मैपिंग करनी है हमने दिल्ली पंजाब में 5, सचदेवा जी को मैं बताऊं, 5 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनाए हैं। मैंने जाती तौर पे CM साहब को पता है 10 ITI अडॉप्ट कर रखे हैं, और डी डिक्शन रीहैब सेंटर हमने 5 पंजाब में खोले हैं। हरियाणा में अब CM साहब से बात चल रही है कि उनको पूरा रिहैबिलिटेट करना, क्योंकि यूथ हमारा डिविडेंड है, इसको लाइबिलिटी नहीं बना सकते, तो यूथ को संभालना बड़ा जरूरी है। इंडस्ट्री की बात हो गई है कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट, अब हम लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर में मिसमैच है, तो हम इंडस्ट्री से पूछते हैं भी आपको CNC वाला चाहिए, फिटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, ड्राइवर चाहिए। अब हमने CM साहब लुधियाना में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना के वहाँ जो है रोबोटिक वेल्डर, आप बात कर रहे थे, 3D प्रिंटर, CNC, ऐसी सोलर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने US कंपनी से टाई अप किया। तो ये सारी चीजें हमें, जो CM साहब ने जैसे मार्गदर्शन किया है, वो हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगी। और आखिरी तौर पे, क्योंकि एग्री की भी बात पहले दीपक शर्मा जी और लोगों ने कही, 58% हमारा वो है, मैं चाहता हूँ 60-65% एग्री वेस्ट हो रहा है। बच्चे जो हमारा यूथ है वो एग्री की तरफ जाना नहीं चाहता। पंजाब में मैंने झांकी मारी, कोई मेरे को तो एग्री फूड प्रोसेसिंग पार्क सैनी साहब नजर नहीं आया। हरियाणा में पता नहीं कितने लगे। आइए हम एग्री फूड, एग्री वैल्यू चेन को बनाएं, चाहे कोऑपरेटिव बनाएं। FPO मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम छोटे छोटे कोऑपरेटिव 5-7 गांवों का कोऑपरेटिव बना दें सर, वहीं पे वो आटा बेचें, कनक नहीं बेचें, ये MSP, ये सब शॉर्ट टर्म नहीं है। जैसे आपने पहली बार हरियाणा में जो आप योजना लेके आए, भवंतर भुगतान योजना, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डायनेमिक चांस। इसमें ये है कि भाई जो भी किसान, ये जो हम कह रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे नहीं होगा कहने से। CM साहब ने कहा मक्का बीजोगे, ज्वार बीजोगे, बाजरा बीजोगे, फ्रूट वेज जो भी है, ये MSP है जो 23 क्रॉप की अनाउंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर मार्केट से कम होगा तो हम देंगे। देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान श्री R सुंदरम जी, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, हमारे भगवती प्रकाश शर्मा जी, जो सह संयोजक हैं राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, माननीय कश्मीरी लाल जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं स्वदेशी जागरण मंच, B सुरेंद्रन जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ, संजय पाचौर जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सहकार भारती, माननीय सतीश जी, जो सह संगठन स्वदेशी जागरण मंच, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, और अखिल भारतीय हमारे सह व्यवस्था प्रमुख माननीय दीपक शर्मा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी,
सोनालिका ग्रुप के, जिन्होंने इस विकसित भारत में अभी चर्चा भी कर रहे थे और हमारे जो मंच से बोल रहे थे वो बता रहे थे कि इन्होंने 130 देशों के अंदर भारत की सोनालिका की पहचान 130 देशों में पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमारे ये मित्तर जी, हमारे माननीय सांसद विक्रम जी साहनी जी, मुकेश गुप्ता जी, प्रदीप चौहान जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। प्रदीप जी, यह आदरणीय मोदी जी का ही विजन है जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है। और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है एक योजनाबद्ध तरीके से। ये उसका परिणाम है। मुझे खुशी है। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।